ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं। सपा मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल ओपी राजभर और शिवपाल यादव को जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से पत्र जारी किया गया है, उस पत्र में कहा गया है कि जहां आपको ज्यादा सम्मान मिले आप वहां पर जा सकते हैं। इसी पर प्रहार करते हुए अब ऐसा लग रहा है कि ओपी राजभर और शिवपाल यादव ने बड़ा फैसला ले लिया है और ये फैसला हो सकता है बीजेपी ज्वाइन करने का। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन का। दरअसल रवि किशन कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए बस्ती पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने शिव भक्तों का स्वागत तो किया ही, साथ ही साथ मोदी सरकार के कामों की जमकर तारीफ की और इसी के साथ उन्होंने जनसंख्या विस्फोट को लेकर भी बात की। क्या कुछ कहा रवि किशन ने, जरा सुनिए। आने वाले समय में इस देश में जनसंख्या को लेकर विस्फोट देख रहा हूँ, आबादी को लेकर विस्फोट देख रहा हूँ। उस विस्फोट से बचाने मेरे आने वाले भविष्य के बच्चों को अच्छा मेडिकल सुविधा मिले, एजुकेशन मिले, भोजन पानी मिले, नौकरी की व्यवस्था हो, सरकारी नौकरी मिले, वो तब होगा यशस्वी प्रधानमंत्री के विकास के पथ पे चलते हुए। वो चाह रहे हैं कि विश्व गुरु बने। विश्व गुरु आप तब बनेंगे जब जनसंख्या पे नियंत्रण होगा, तो मैं इसलिए ला रहा हूँ। अब जनसंख्या पर रवि किशन क्या बोलते हुए नजर आए ये तो आपने सुना, लेकिन इन सब के बीच उनसे ओपी राजभर और शिवपाल यादव के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ओपी राजभर जी और शिवपाल यादव जी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा बयान है, ये बहुत बड़े संकेत हैं। ये बताने के लिए काफी है कि राजभर और शिवपाल ने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। दरअसल पत्रकारों ने जब ओपी राजभर का और सपा का गठबंधन टूटने पर सवाल किया तो रवि किशन ने कहा, देखिए ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सत्यता सब पहचान गए हैं कि निस्वार्थ पार्टी है, ये राष्ट्र की पार्टी है, ये परिवार का स्वार्थ नहीं है। कोई गाड़ी घोड़ा बंगला हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बनाना है, न ही हमारे पूज्य महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ को बनाना है। कोई मंत्री, सांसद और विधायक को भी गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं बनाना। सबको देश सेवा करनी है, जन सेवा और समाज सेवा करनी है। ये वही पार्टी है जहां निरंतर विकास हो रहा है। अब जब लोग ये जान गए हैं कि मरकर ऊपर लेकर कुछ नहीं जाएंगे, जो नेता ये जान गया कि कुछ लेकर नहीं जाना, वो सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं, सब लोग देखिए भारतीय जनता पार्टी को सत्यता सब पहचान गए कि निस्वार्थ पार्टी है, ये राष्ट्र की पार्टी है, ये परिवार का स्वार्थ नहीं है। कोई बंगला गाड़ी घोड़ा यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं बनाना है, ना हमारे पूज्य महाराज जी को बनाना है। कोई मंत्री को नहीं बनाना है, कोई सांसद विधायक को नहीं बनाना है। सबको देश सेवा करनी है, जन सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। और ये वही पार्टी है जहाँ विकास हो रहा है, निरंतर रोज विकास हो रहा है। अब ये जब जान गए लोग तो सबके लगा का हो मर के का करब ना लेके जाए ऊपर कुछ हो। तो जे नेता जान गए कि कुछ लेके ना ही जाए के बा, वो सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। वैसे आपको बता दें, अखिलेश यादव की तरफ से शिवपाल यादव को जो पत्र संदेश जारी किया गया है उसमें लिखा है, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरी तरफ राजभर के लिए जो पत्र संदेश जारी किया गया है उसमें लिखा है, ओम प्रकाश राजभर जी, सपा लगातार भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, आपका भाजपा के साथ गठजोड़ है और आप लगातार भाजपा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप भी वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद ओपी राजभर ने भी इस पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि उन्हें ये बात बुरी लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सिर हृदय धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों एवं सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। इन्हीं बातों से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा कड़वाहट ओपी राजभर, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में पनप गई है। बहरहाल रवि किशन ने संकेत तो दे दिए हैं, लेकिन इन दोनों के बीजेपी में जाने का कोई औपचारिक ऐलान होता है या नहीं, अगर होता है तो कब तक होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप बताइए, चुनावों के दौरान जिस तरीके से अखिलेश यादव के पाले में ये दोनों आ जाते हैं, उसके बाद हार हो जाती है और वापस से गठबंधन टूट जाता है, ये जो सियासत चमकाने के लिए सारे कदम उठाए जाते हैं, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।
ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं,